वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट है तो रीज़न क्या है उसका। ठीक है, शायद कुछ निकल गया है। तो ये रीडिंग जेंडरलेस होगी, टाइमलेस होगी। आप जिस किसी भी जेंडर के आप देख सकेंगे, जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, जिस राशि की आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा, राइट। तो हम पता करते हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारे बीएस के बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो रीज़न क्या है उसका, प्रॉब्लम क्या है। कोई तो बहुत बेचैन है। देखिए मेरे हाथ से कार्ड छूटे जा रहे हैं सारे। डिवाइन एंजल्स बताया हमारे बीएस के बीच नो कांटेक्ट का रीज़न क्या है। अगर हमारे बीएस बात करना चाहते हैं, फ़ोन पिक नहीं करते, वो है ना, अनसीन कर देते हैं, ब्लॉक कर दिया है, मैसेज के जवाब नहीं देते, कुछ भी इस टाइप की हरकतें, मिलने नहीं आते, तो रीज़न क्या है ये पता करते हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट का रीज़न क्या है। ये देखिए पहला रीज़न, 8 ऑफ सॉर्ड। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों नहीं बात करते उनसे। एक गिरा है, हाँ, चैरियट। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं करते। ये देखिए दूसरा, एक और रीज़न। डिवाइन एंजल्स दो नहीं लेंगे। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं करते, नो कांटेक्ट का रीज़न क्या है। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। डिवाइन एक और आया है कूद के, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों बात नहीं करते। खुद एंजल आ गए हैं, टेम्परेंस। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों बात नहीं कर रहे हैं उनसे। एंजल्स बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों नहीं बात कर रहे। ये पहले भी दिखाई दिया था मुझे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 8 ऑफ वैंड्स। आपके में 8 बहुत आया है 3 बार, ठीक है, और 2 बार 7 आया है, ठीक है। हो सकता है आपको 8 दिखाई दे रहा होगा, 7 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो देखिए मुझे आपको जो रीज़न दिखाई दे रहा है ना, कि आपके पार्टनर जो है ना, एक तो बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, बहुत काम करते हैं, काम का बहुत प्रेशर है, ठीक है ना, बहुत ओवरबर्डन है शायद। और वो जो किसी काम पे बहुत आजकल वो ध्यान लगा के काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई कहीं बिज़ी है बहुत ज़बरदस्त, है ना। और उनका जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत फोकस मांगता है। अगर फोकस हटा तो चीज़ ख़राब हो सकती है ना, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो शायद इस वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
एक तो रीज़न मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, और ये भी हो सकता है उनके काम करने का रीज़न, ये इतना ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन कर रखा है, काम में झोंक रखे हैं कि हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में हो। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि इस वजह से बहुत उलझे हुए हो दिमाग में अपने, और सारा समय दिमाग उन्होंने अपना उस पर लगा रखा हो सकता है इस वजह से कांटेक्ट ना कर रहे हो। ठीक है ना। और पैसे को बहुत बचा बचा के खर्च कर रहे हैं आजकल, हो सकता है, देख रहे हैं किसी पैसे को पकड़ रखा है, सर पे रख रखा है, पैरों के नीचे, बहुत संभाल संभाल के पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये भी रीज़न हो सकता है कि जो है, हो सकता है वो जितना चाहते हो आपके ऊपर खर्च करना, उनको लग रहा है कि नहीं खर्च कर पाएंगे आजकल, तो हो सकता है वो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, हालांकि बहुत कम लोगों के लिए होगा। और मुझे दूसरा रीज़न ये दिख रहा है कि एक तो हो सकता हो कि वो दूर हों आपसे, है ना, कहीं बाहर गए हो काम के सिलसिले में, या फिर पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के लिए, कुछ भी, किसी वजह से भी, है ना, आपसे जोग्राफिकल डिस्टेंस लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए मुझे। तो हो सकता हो इस वजह से कांटेक्ट ना कर पा रहे हो। और वो इस समय मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि वो अपने काम पे बहुत फोकस है, तरह तरह के लोगों को डील कर रहे हैं, है ना, अच्छे बुरे सब लोगों को डील करें, किसी मुझे प्रोजेक्ट में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी समस्याएं उनके ऊपर एक साथ आ रही हैं, शायद बहुत एक साथ समस्या देख रहे हैं, कितनी सारी इनके ऊपर वैंड सारे, वो एक जना टैकल कर रहा है। तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स एट सेम टाइम पे, एट ए टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो एक साथ फेस कर रहे हैं। तो हो सकता हो, और बहुत बिजी हैं कहीं, तो ये सब रीज़न मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनको बात ना करने के। ठीक है, और किसी किसी के पार्टनर, मुझे ये भी लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को परिस्थितियों में, जिम्मेदारियों में, है ना, कामकाज में इतना जकड़ा फील कर रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। और ये हम बता दें कि उनका जो है, ये जो है बस उनके दिमाग का फितूर है कि अरे मेरे पास बहुत काम है, मैं इसमें बात नहीं कर सकता। यार बात करने के लिए कितनी देर लगती है? 2 मिनट। मैसेज भेजने के लिए, हाय भेजने के लिए कितनी देर लगती है? एक वॉइस मैसेज भेजने के लिए कितनी देर लगती है? लेकिन नहीं, है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं और कुछ चीज़ें वो चाह के भी नहीं कर सकते, है ना। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनको इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। हो सकता हो कि वो अपने घर के, परिवार के अकेले ब्रेड अर्निंग मेंबर हों, है ना, कमाने वाले, या फिर हो सकता हो कि कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। तो ये बात मुझे लग रही है कि वो आपकी तरफ जो है चाह के भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी हैं, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो मुझे बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, है ना। हालांकि ये बात है, एक अच्छी खबर मैं आपको ये दे दूँ कि जो जहाँ कहीं भी हैं, एंजल्स ख्याल रख रही है उनका भी और आपका भी, है ना। खुद एंजल आई हैं वो, और अगर वो पेन में है और आप भी पेन में है, तो आई एम फीलिंग कि भगवान की कृपा है और वो आप लोग को धीमे धीमे हील कर रहे हैं। ठीक है, हील कर रहे हैं। और हाँ, देखिए 2 मेजर अरकाना आए हैं और दोनों एक दूसरे के नीचे, कि आप के लिए अच्छा मैसेज ये है कि मुझे जो इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है वो आपके पार्टनर जो हैं आपसे कम्युनिकेट करें, और आपकी तरफ अगर फिज़िकल डिस्टेंस है ना, जोग्राफिकल डिस्टेंस है, फिज़िकली आप लोग दूर हैं, है ना, तो वो आपकी तरफ खुद ट्रेवल करके आ जाएं और सिचुएशन को बैलेंस करने की सोच रही है। ये बात उनको भी पता है कि उन्होंने सिचुएशन बैलेंस नहीं की आपके संग, जितना आप डिज़र्व करते थे उतना उन्होंने आपको नहीं दिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एंजल्स उनको ये बात एहसास दिला रहे हैं, और काफ़ी मुझे आपके पार्टनर टैलेंटेड लग रहे हैं, बहुत तेज़ दिमाग के हैं, समझ रहे हो। और हीलिंग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकते होंगे वो। ठीक है, और हो सकता हो कि कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें उनके हाथ यूज़ होते हो, है ना। बहुत से लोग होते हैं कि दिमाग का काम करते हैं, बहुत से लोग होते हैं हाथ से तो सभी काम कर रहे हैं ना, लेकिन उनका हाथों में हुनर होगा कि जो काम एक हर इंसान नहीं कर सकता, है ना। जैसे होता है ना कि जैसे सर्जन है, हर इंसान सर्जरी नहीं कर सकता, है ना, हर इंसान कारीगरी नहीं कर सकता कोई सी चीज़ को।
तो फिर वो कुछ हाथों का हुनर है, उनमें हो सकता है। लेकिन वो देखिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत छोटा सा ऑफ़र देंगे आपको, हाय हाउ आर यू व्हाट्सअप, लाइक दिस, है ना, कैसी हो, कैसे हो, और क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ भी इस टाइप की बात कर सकते हैं, बहुत छोटा मोटा। लेकिन वो उनका तरीका होगा आपकी लाइफ में वापस आने का। ठीक है, सिर्फ 3 कार्ड इस डेक से लेंगे कि पता लगाते हैं कि शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, कुछ और बताएं डिवाइन एंजल्स, और भी कोई रीज़न है क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, हो सकता हो कि कोई थर्ड एंगल भी हो, है ना, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो, है ना, जैसे फैमिली, पेरेंट्स नहीं चाहते हो, या कोई दोस्त नहीं चाहता हो, या कम्युनिटी नहीं चाहती हो सकता हो कि कोई 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हाँ, हालांकि वो तो आपसे किसी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई तीसरा एंगल भी हो जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं करे। मुझे उनका काम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देखिए कि काम बहुत ओवरबर्डन लग रहे हैं मुझको, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है। हम डिवाइन ने बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर वैसे क्यों बात नहीं कर रहे। ये देखिए यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी चौथी बार 8 आया है आपकी रीडिंग में। ठीक है, इन्फिनिटी का नंबर है ये, भगवान की बहुत दया है आप दोनों पर, बहुत काम है। देखिए यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। मुझे बार बार मैंने पहले भी कहा कि मुझे लग रहा है काम का बहुत प्रेशर है इस समय। एक कार्ड और देखेंगे डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों बात नहीं, ओहो इतने नहीं लेंगे डिवाइन, ये एक एक करके हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों बात नहीं कर रहे। ये मुझे लग रहा था कि आएंगे। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड है ना, ये तीसरा एंगल जो है मुझे लग रहा है यही है उनके घर की माता जी हो सकती है, उनकी बड़ी बहन, कोई भी, है ना, या फिर कोई पिताजी, कोई भी, क्योंकि ज़ोडिएक साइन सॉरी ये जेंडर बेस्ड नहीं होता टैरो, कोई ऐसा एक पावरफुल आदमी है उनकी लाइफ में जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और जो बहुत पावरफुल भी है, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिससे सभी लोग डरते हैं। ओह, द एम्प्रेस का कार्ड आया बॉटम में, है ना। यहाँ पर देखिए मुझे हो सकता है अब थर्ड एंगल के लिए मैं ये भी बता दूँ कि हो सकता हो कि वो शादीशुदा हो, है ना, नो कांटेक्ट करें, कोई हो सकता हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ये मेरी पिछली भी कई रीडिंग में निकल के आया है। और हो सकता हो कि उनके बच्चे हों या फिर बच्चे पैदा होने वाले हों। कोई उनकी लाइफ में एक ऐसा है जो शायद मुझे वो ऑलरेडी शादीशुदा दिख रहे हैं, हो सकता है ये थर्ड एंगल ये भी हो। और किसी किसी की लाइफ में थर्ड एंगल उनके माताजी पिताजी भी हो सकते हैं, कोई भी बड़ा घर का बड़ा इंसान। ठीक है, लेकिन जो है जो रीडिंग में आया है मैंने बता दिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए कि मुझे उनका काम दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है, इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से वो नो कांटेक्ट में चले गए आपको। जब उनको हो सकता हो प्यार उनको आपसे भी हो, लेकिन जब उनको याद आया हो कि अरे यार हम शादीशुदा हैं, या फिर कोई और थर्ड एंगल तो है किसी की लाइफ में, नॉट फॉर ऑल ऑफ कोर्स, लेकिन काफ़ी लोगों के, क्योंकि ये बेस का कार्ड आया है एम्प्रेस का। ठीक है, तो ये भी हो सकता है नो कांटेक्ट का रीज़न। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जस्ट, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।